जी हारून, जरा आईएमएफ को आप बड़ा डील करते रहे हैं, ये जो आईएमएफ का कितने के ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं कि ये हो जाएगा, और ये जो उनका स्पेशल जो असेसमेंट है इसके मतलब क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। जब मैं अपने सियासतदानों की जज्बाती स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे खासा कॉमिक फीलिंग आती है, क्योंकि आईएमएफ की समझ बड़ी क्लियरली बहुत कम है। देखिए, आईएमएफ का एक तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उसका जो रिव्यू होता है वो रिव्यू ट्रांच की रिलीज के लिए होता है। एक आर्टिकल 4 की कंसल्टेशन चलती रहती है जिसके अंदर मुल्क के वो ओवरऑल इकोनॉमिक रिवाइवल के चांसेस पर, इंस्टीट्यूशंस पर, गवर्नेंस पर, पॉलिटिक्स पर फॉर द पाकिस्तान के केस में वो इसको रिव्यू करते हैं। ये जो अभी आईएमएफ का मिलना है रादर अनयूजुअल कि वो चीफ जस्टिस को मिल रहे हैं, लॉ कमीशन की वजह से बाकी इदारों को, अपोजिशन को रीच आउट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स को, हमारे जैसों को वो हमेशा मिलते हैं। लेकिन इस वक्त इसकी 3 मैं एक्सप्लेनेशंस देता हूं। पहली एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जब उन्होंने प्रोग्राम के वक्त रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को कर्ज तो दे रहे हैं लेकिन ये हमारा एक रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है। तो पहले से ही जो ट्रस्ट था हमारी इकोनॉमिक टीम का और आईएमएफ का वाशिंगटन में कम था। अब ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो इकोनॉमिक टीम पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो वाइडर कंसल्टेशन करके अपनी तसल्ली खुद करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज जो है, लैक ऑफ ट्रस्ट के बाद रूल ऑफ लॉ और जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, जो आईएमएफ के शेयर होल्डर्स हैं उन ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा रिटर्न भी हमें कम्युनिकेट किया गया, और वहां पर जो है एनजीओज और तंजीमें और डायस्पोरा इसको रेज कर रहे हैं। कल को ये जब जाती है डिस्कशन में तो ये सवालात आईएमएफ के अंदर पाकिस्तान में रेज हो सकते हैं। तो जो आपकी टीम है उसने उसकी तैयारी करनी है कि इसकी सूरत हाल क्या करें। तीसरा, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए रूल ऑफ लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और जो इदारों का होना बहुत जरूरी है। तो अब ये स्टेबलाइजेशन के तो डंके बजाए जा रहे हैं। अब आईएमएफ ये देख रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, कुछ ग्रोथ को वापस लाना है, तो आया इदारे तैयार हैं या नहीं है। ये इसकी 3 मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन मेन मेरा वरी है कि इकोनॉमिक टीम और आईएमएफ की वाशिंगटन में मैनेजमेंट के अंदर मुझे ट्रस्ट की कमी दिखाई दे रही। सही जी। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को दुबई में मिले हैं, उसके बाद जब ये हुकूमतें यादा करती हैं कि हम ये करेंगे, उसके बाद उनकी तरफ से भी एक रस्मन आता है कि बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी अच्छी बातें की गई, तो एक ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। मगर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी वी रीअफर्म्ड आवर शेयर्ड कमिटमेंट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ ब्ला 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 ब्ला, जो कि वो भी रस्मन सी है। मगर उसका यहाँ पे तासुर ये दिया गया है कि जनाब आईएमएफ ने मोहर लगा दिया कि हम कामयाब हैं, और नवाज शरीफ साहब ने भी उसका कह दिया कि देखें अब तो आईएमएफ भी मान गया है कि हम जो है हमें राह नजात निकल गई है, और डूबते हुए पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने बचा लिया है। क्या डूबता हुआ पाकिस्तान बचा लिया गया है एक दफा फिर जो है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने? जी देखिए, जब व्हेन देयर इज नॉट मच टू शो तो फिर हम ये सिंबॉलिक चीजें दिखाते हैं। देखिए, क्रिस्टीना जॉर्जिवा मेरी कॉलीग भी हैं पुरानी, मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम भी किया है और मेरी कम्युनिकेशन भी है। देखिए, उन्होंने तो अगर आपकी इन्फ्लेशन गिरी है, रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, तो एक आपको कहेंगे कि जी हाँ, आपने आफ्टर ऑल क्रेडिट उन्होंने भी लेना है आईएमएफ ने कि हमारे प्रोग्राम की वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो एक सेरेमोनियल साइड लाइन की मीटिंग है, क्योंकि ये एक गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस है दुबई में जिसके ऊपर ये साइड लाइन में मुलाकात हुई है, ये कोई आईएमएफ पाकिस्तान की ऑफिशियल मुलाकात नहीं है। उसमें सेरेमोनियल मुलाकात हुई है, उस तस्वीर को हम बेच रहे हैं, आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं लगाया, लेकिन ये चीजें हैं, मिलते रहना चाहिए, रीश्योर करते रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये इदारे इस तरह काम करते हैं कि ये जो टेक्निकल असेसमेंट होगी, दैट इज व्हाट मैटर्स, के इसके ऊपर क्या फैसले किए जाते हैं कलीजिएटली।
हमें जो आईएमएफ को नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट पब्लिक के पैसों से इश्तेहार छाप रही है, गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि अपने आप को पॉपुलिज्म की तरफ दोबारा जा रही है। और बाय द वे ये जो स्टेबलाइजेशन के इशारे हैं ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा है। ये बहुत से आईएमएफ प्रोग्राम में हम इस स्टेज पर आकर हमने दोबारा से लूज स्पेंडिंग शुरू कर दी है। देखिए ना, अभी तो अगर शरह सूद गिर रही है तो उसका प्राइवेट सेक्टर को फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि 70% बोरोइंग सरकार कर रहा है, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में पैसा उसमें वो ये जो सिलसिला जारी रहता है, ये दुनिया भर में लिमिट लगाई जाती है। इंडिया में फॉर एग्जांपल 25 से 30%, 35% तक जो है कि ये लाजिम होता है बैंकों के लिए कि वो स्मॉल, माइक्रो और मिडल जो कारोबारी वो हैं उनको दिया जाए। यहाँ नहीं है, गवर्नमेंट बैंक भी पैसा बनाते हैं, बाबू भी पैसा बनाते हैं और ये तरीकाकार चलता है। फिलहाल तो री रोलिंग की वजह से ये मैक्रो स्टेबिलिटी आई है, मगर अभी भी आईएमएफ की दो चीजें तो हैं जो हमें बताई जाती हैं। एक 470 का जो टैक्स की शॉर्टफॉल है और एक जो एक्सपेंडिचर है वो, और खिसारा जो है वो एक्सपेंडिचर 8 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया और खिसारा भी गालबन 2.5 ट्रिलियन के करीब जो है। ये अभी भी दो इश्यूज तो हैं जी। देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे तो बजट डेफिसिट उन्होंने देखना है। मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर तज्जुब जरूर है कि आईएमएफ जो है वो कम प्रेशराइज कर रहा है ऑन कि एक्सपेंडिचर कट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए ना, आप एक्सपेंडिचर जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो टैक्स को सब्सटेंशियली बढ़ाना मुश्किल है। एक्सपेंडिचर बेटर मैनेजमेंट से कुछ फिस्कल स्पेस निकाली जा सकती है। मुझे तो कहीं भी सिंबॉलिक भी नहीं दिख रहा 24 घंटे प्राइवेट जेट्स के ऊपर हेड्स ऑफ स्टेट वुज़रा सैरें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आज़रबाईजान। आज एक बेलारूस का से मुझे फोन आया एक वजीर का कि मैं बेलारूस में बैठा हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। देखिए, ये चीजें सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन जो एक कमीशन बनाया था कि डिपार्टमेंट बंद करेंगे, ये करेंगे, दैट इज व्हाट मैटर्स कि आप उसमें मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि 50 अरब रुपया एमएनएस को दिया जा रहा है जो कि रिश्वत होती है। और जो एमएनए हजरात वो कह रहे हैं कि जनाब महंगाई वो कह रहे हैं कम हो रही है, मगर हमारी तनख्वाह जो है ना वो 2 लाख से 5 लाख उन्होंने अपनी करवा ली है। सो कहीं भी दूर दूर तक सिंबॉलिक भी नहीं है और मटीरियली तो है ही नहीं है। देखिए, ये हिस्ट्री अपने आप को आमिर साहब रिपीट कर रही है। जब हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, साथ ही हम अपने पुराने पेटनेज बेस्ड पॉलिटिक्स के तरीकों पर आ जाते हैं। मईशत का ढांचा तब्दील नहीं करते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले इस पर ट्वीट किया तो एक और साहब ने कहा जी इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब कुछ अगली हुकूमत के लिए छोड़ जाएंगे ना। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसमें पाकिस्तान तो फिर बेचारा दोबारा से उसी साइकिल में आ जाएगा। यहां पर हमें क्वेश्चन रेज करने की जरूरत है कि यह मईशत का ढांचा जो 250 मिलियन लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसको आप कैसे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और वो पैसे वहां क्यों नहीं लगा रहे। जैसे ये उड़ान पाकिस्तान की विश लिस्ट अच्छी है, लेकिन उसको कौन करेगा, पैसे कहां से आएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये उड़ान पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त पांच जो हैं पैकेज चल रहे हैं। एक आईएमएफ का है, एक उड़ान पाकिस्तान जो कि इसाक डार और एहसन इकबाल साहब का है, फिर वो औरंगजेब साहब का वो जो अंग्रेज साहब हैं, मुझे नाम उनका स्टीवन समथिंग जो है, उनका वो पैकेज चल रहा है। साथ में पीएसटीपी चल रहा है, फिर जो है एसआईएफसी चल रहा है, आईएमएफ चल रहा है। असली कौन सा है? धड़ाधड़ कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं। तो असली वाला कौन सा है? असली वो जो ना हर शहर में लिखा होता है कि ये हलवे की असली दुकान है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं जी। मेरे हिसाब से एज एन इकोनॉमिस्ट ये दुकानें असली नहीं है, क्योंकि असली दुकान वो है जब आप वेस्टेड इंटरेस्ट को हाथ डालेंगे, आप पेटने छोड़ेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज वाली इंडस्ट्री में पैसा डालेंगे, सरकार बोरोइंग और खर्चा कम करेगी। ये असली चीज है जो हमें चाहिए। इसको वक्त लगेगा, लेकिन इसकी सिमत बनानी जरूरी है।